यह अधपकी खिचड़ी है, अभी खिचड़ी पकी नहीं है। पक जाए तब ना पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए, जो भी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तीन तरह के मामले हैं। एक मामला है स्थानांतरण का, दूसरा मामला है प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन का, और तीसरा मामला है प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन का। और तीनों मामले में पूरे राज्य में हंगामा बरपा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन मेरे पास फ़ोन जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अनुमानित लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन मुझे कॉल करते होंगे। मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं फ़ोन उठा नहीं सकता हूं। अगर फ़ोन एक कॉल हम इधर से करना चाहते हैं तो हम किसी को डायल नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 डायल करेंगे तब तक उधर से दर्जनों लोग चढ़े रहते हैं। और सभी लोग जो कहते हैं बात कॉमन होती है, इसलिए हम हर व्यक्ति को पर्सनली हम एक एक करके क्या बताएं, और संभव नहीं है कि उतना कंटिन्यू बोला। कभी कभी लगता है कि मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगा, इतना कंटिन्यू बोलना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगा, इतना कंटिन्यू बोलना पड़ता है। हम बताना चाहते हैं इनको, मेरे सभी भाई बहन, एक बात समझिए, दूरी के आधार पर जो कहा गया है कि ट्रांसफ़र होगा, तो दूरी के आधार पर पुरुषों का तो ट्रांसफ़र इन्होंने किया ही नहीं है। अभी जितने हमारे पुरुष साथी हैं, विनम्रतापूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूरी के आधार पर विभाग ने अभी ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। तो अभी आप सवाल कैसे खड़ा करेंगे? विभाग कह रहा है कि हम पुरुषों का करेंगे, दूरी के आधार पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, हम कर रहे हैं, अभी अंडर प्रोसेस है। तो जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम पहले ही क्या सवाल खड़ा करें? आपको यह बेचैनी है कि भाई हमारा अभी तक क्यों नहीं हुआ और क्या हुआ, तो भाई किसी न किसी का तो पहले होगा और किसी न किसी का तो बाद में होगा। तो बात कर रहा हूं पदाधिकारियों से, तो उनका कहना है कि भाई दूरी के आधार पर हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हम जो कैटेगरी वाइज कर रहे हैं उसमें पुरुषों की कैटेगरी जो है जो बनाया है कि दूरी के आधार पर पुरुषों का करना है तो बाद में हम कर रहे हैं उसको, तो उसको करने दीजिए। आपका होगा, आप ये निश्चिंत रहे कि आपका होगा। दूरी के आधार पर होना है तो होगा, सरकार कर रही है। आप धैर्य रखिए, पेशेंस नहीं खोइए। और हमारे यहाँ किसी प्रकार से किसी को भी फ़ोन करने से या कुछ भी करने से तो कुछ होना नहीं है, तो ये निश्चित रूप से होगा। Motherhood is a journey full of life, peace and आपको पहला जो था 1 to 5 में, तो 1 to 5 में जो जानकारी है मुझे, लगभग 8,000 महिलाओं का बिल्कुल छोड़ दिया गया है। उनको पता ही नहीं चला उनका क्या हुआ। तो अभी जो है 1 to 5 में 8,000 के लगभग महिलाओं का छोड़ दिया गया। अगर हम बात करें तो उसमें समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में तो एक भी महिला का टच नहीं किया, ये बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया। पुरुषों की हम बात नहीं करें, पुरुषों की तो ऑलरेडी अभी हुआ ही नहीं, तो करेगा तब ना उसमें काम हो, तब ना उसमें गलती निकालेंगे कि ये गड़बड़ी हुई, इनका छूट गया। अभी तो हुआ ही नहीं, और विभाग अगर डिनाई कर देता कि न करेंगे तब भी हम लड़ते। लेकिन विभाग कह रहा है कि हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। तो करने जा रहे हैं तो हमको 2-4 दिन तो वेट करना पड़ेगा। तो 2-4 दिन पुरुष लोग रुकिए, लेकिन महिलाओं का कर दिए। उसमें 8,000 के लगभग 1 to 5 में महिला का आपने किया नहीं। मैंने जिन जिलों का नाम लिया, इन जिलों का आपने अनटच्ड छोड़ दिया। और 6 to 12 में अभी किसी महिला का दिख ही नहीं रहा है। पुरुष की तो बात छोड़िए, महिला का भी जो 6 to 12 में किए हैं ये दिख ही नहीं रहा है। कि कोई ऐसा भाग संयोग किसी का है तो किसी का दिख जाएगा, नहीं तो अभी दिख ही नहीं रहा है कि उनका हुआ कहाँ है। तो अभी जो है यह अधपकी खिचड़ी है, अभी खिचड़ी पकी नहीं है। पक जाए तब ना पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी इनको करने दीजिए। 1 to 5 में दूरी के आधार पर ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जिनका छूटा हुआ उनका कर रहे हैं। पुरुषों का ही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। 6 to 12 में ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। और 11 तारीख से ये लोग अपना पोर्टल खोलेंगे जिसमें म्यूचुअल वाली बात है, तो उसके पहले ये लोग कर लेंगे। तो हमको हर हाल में 10 तारीख तक तो इनके पार्ट से जो प्रक्रियागत बात है उसको फिनिश होने तक के लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से भी वेट करिए। पुरुषों का होगा, आप धैर्य रखिए, हम आपके साथ हैं। हमारे जो भी पुरुष साथी हैं वो विचलित हैं कि महिला का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो भाई पुरुष को तो ऐसे भी आप अपने समाज में देखते हैं, लोग बुझता है जब महिला बड़ी कमजोर है, महिला को, दिव्यांग को लोग पहले प्राथमिकता देते हैं। तो आप प्राथमिकता में सरकार के सबका होना ही है, लेकिन प्राथमिकता जो निर्धारित किया उसमें तय किया कि महिला और इन लोग का पहले करेंगे, पुरुष का बाद में। तब पुरुष का बाद में होना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होना है। तो अधीर होने से तो होगा नहीं। और हम पुरुष हैं तो हमको धैर्य रखना भी चाहिए। रखिए धैर्य,
और दूरी के आधार पर सरकार कही है तो सरकार करेगी, और उसमें जो गड़बड़ी होगी तो हम बैठे हुए थोड़े ही रह जाएंगे। हम लोग तो आपके आवाज़ बन के खड़े हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। एसीएस साहब से भी हम लगातार उनको पत्र भी लिख रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि भाई आप सभी का कीजिए, पुरुषों का कर दीजिए। अब आइए जो हेड टीचर और हेड मास्टर की जो बात है, तो हेड मास्टर वाले में जो प्रधानाध्यापक का है, तो प्रधानाध्यापक का जो पद है वो प्रमंडलीय संवर्ग है। नौकरी आप चॉइस की हैं तो प्रमंडलीय संवर्ग है, तो प्रमंडल में वो कहीं भेज सकता है। लेकिन उसमें भी मात्र 387 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपना प्रमंडल नहीं मिला है। प्रमंडलीय संवर्ग है तो प्रमंडल में कहीं भेज सकता है, इसके बावजूद 387 लोगों को अपना गृह प्रमंडल नहीं मिला है, प्रमंडल से बाहर। तो उस मामले में हम कहना चाहते हैं अपर मुख्य सचिव महोदय से कि आप जिन लोगों का भी रैंडमाइजेशन से 387 लोगों को आपने छोड़ दिया कि भाई जिनका भाग भरोसे जो प्रमंडल मिल जाए, इससे अच्छा था कि जिन लोगों को आप नहीं दे पा रहे थे गृह प्रमंडल, तो उनको आप देते ई शिक्षा कोष ऐप पर कि भाई रिक्ति ले लीजिए। जो रिक्ति 387 बची थी वो 387 रिक्ति डाल देते और कहते कि भाई ये 387 रिक्तियाँ मेरे पास बची है, आपका गृह प्रमंडल नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अतिरिक्त आप इसमें से कहाँ जाना बेहतर पसंद करेंगे। तो उसके अलावा फिर लोग देखते कि भाई हाँ इसमें जो नज़दीकी होगा लोग चुनते, तो आप ये कर सकते थे रैंडमाइजेशन के जगह पर। ठीक उसी प्रकार से 2662 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधान शिक्षकों में मनचाहा पोस्टिंग नहीं मिली है। तो प्रधान शिक्षक में जो है जो लिया गया था विकल्प, तो उसमें 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था, या जिला संवर्ग है तो 3 जिलों का विकल्प मांगा गया। उसमें जो लोग चॉइस दिए थे जो जिला का, सभी लोगों का लगभग मिला है। उसमें मात्र 2662 लोग, 2662 लोग हैं जिन लोगों को चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली है। तो ये 2662 लोगों के लिए भी उसी प्रकार से मैं मांग करता हूँ एसीएस महोदय से कि आप इनके लिए भी, जिनको आप नहीं दे पा रहे हैं, तो जो 2662 रिक्तियाँ जो आपके पास है उन रिक्तियों को आप सार्वजनिक कर दीजिए, और उन लोगों को रैंडमाइजेशन करने के बदला में उनको कहिए कि भाई आपको अपना गृह जिला नहीं मिला। मान लीजिए मुजफ्फरपुर के व्यक्ति को मुजफ्फरपुर ना मिला, तो उनका अगर वैशाली अगर उनके घर के पास पड़ रहा है, अगर कोई कुरहन्नी का हो तो वैशाली उनको नज़दीक हो जा सकते हैं, जिनका मान लीजिए कि औराई में घर होगा तो सीतामढ़ी में जा सकते हैं। तो बगल का अगर जिला अगर उनके लिए विकल्प में अगर खाली मिल जाता तो वहाँ पर चले जाते, तब भी उनको राहत मिल सकती थी। तो रैंडमाइजेशन से करने के बजाय अपर मुख्य सचिव जी यह फार्मूला अपनाइए कि इन लोगों से को रिक्ति आप सार्वजनिक कर दीजिए, और इन लोगों को कहिए कि भाई ये रिक्ति बची हुई है, इसमें से आप जहाँ चॉइस करना चाहते हैं वहाँ हो जाए। तो कुल मिलाजुला करके अभी अधकच्ची खिचड़ी है, अधपकी खिचड़ी है, और अधपकी खिचड़ी में टेस्ट नहीं पूछा जा सकता है। अभी हो रहा है, उसमें ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर करें, ज़्यादा कूद फान करेंगे, और कल को फिर कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर जिम्मेदार हम इन लोगों को ठहरा दीजिएगा। जिन लोगों का हो गया वो लोग कहेंगे जो आप ही लोग उसमें अरंगा लगा दिए। इसलिए कोई भी आदमी, जैसे कोई कोर्ट चला जाता है, मामला सब पेंडिंग हो जा रहा है, तो 10 आदमी को दिक्कत हुई तो 100 आदमी प्रभावित हो गए। तो दिक्कत इस बात की है, इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया। अनुरोध है कि विभाग कर रहा है, और जो पुरुष साथी हैं या महिला हैं जो दूरी के आधार पर दिए हैं, विभाग अगर कह रहा है कि हम कर रहे हैं तो उनके करने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो भाई उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, माथा भी हम लोग फोड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, करना सरकार को है। दूसरी बात है कि इस बात को भी ध्यान में रखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि के क्षेत्राधिकार में पोस्टिंग नहीं है। पूरे राज्य में 75 विधान पार्षद हैं और मेरा स्थान 75वां है। 243 विधायक हैं, 243 विधायकों और 75 विधान पार्षदों, सभी के बीच में सबसे लास्ट में मैं हूँ। तो क्या हो जाएगा, और कोई विधायक या विधान पार्षद भी आपकी आवाज़ बन के ही खड़े हो सकते हैं। अपने कलम से उनको पावर नहीं है कि वो कर दें। हम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है कि हम आपका कर देंगे, करना सरकार को ही है। हम लोग पहल कर रहे हैं, पहल में कोई कमी नहीं है। हम इतना ईमानदारी से कह सकते हैं कि पहल में कोई कमी हम नहीं छोड़ रहे हैं। जितना पत्राचार किया जा सकता है, जितना लिखा जा सकता है, हम इतनी व्यस्तता के बावजूद, इतना टेलीफोन सब चीज़ से डिस्टर्ब होने के बावजूद, हम एक एक तथ्य पर, सब पर हम पत्राचार करते हैं। इतना हम हर विषय को लिख लिख करके और सब चीज़ विभाग को हम दे रहे हैं। तो जितना भी प्रयास हो सकता है हम कर रहे हैं। जब भी बैठकें होती है विधान परिषद की, उसमें अधिकारी आते हैं, वहाँ भी हम आपकी आवाज़ बन के खड़े हैं, आवाज़ आपकी उठा रहे हैं। और इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति अगर नाराज़ हो रहे हैं तो भाई हमको क्षमा करिए, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। जो मेरी क्षमता है हम कर रहे हैं। रात 2-2 बजे रात तक जग के काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आप अगर कहिएगा तो अब कोई जान नहीं ना दे देगा। अब इसके अलावा तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अकर क्या कर सकते हैं,
बहुत बार तो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, वो भी काम नहीं हो पाता। हम लोग तो माननीय एक विधान पार्षद हैं सिंपल से। इसलिए सभी लोग धैर्य रखिए, विभाग जो कर रहा है करने दीजिए। जब विभाग फिनिश करके और कह देगा कि हाँ हमने कर दिया, मेरे स्तर से सब काम फिनिश हो गया, और तब जिनकी जो समस्या होगी उसके लिए फिर हम लोग प्रयास करेंगे। और सामने सत्र भी चलने वाला है, अगर 10 तारीख तक सब क्लियर हो जाता है तो सत्र में भी आपका सवाल आएगा ही, उस समय भी हम लोग उठाएंगे। और भी जितने माननीय सदस्य हैं उन लोगों से भी राय करके और सामूहिक रूप से भी हम लोग विभागीय स्तर पर पहल करेंगे। पहल में कोई कमी हम लोग न किए हैं, न कर रहे हैं और न ही करेंगे। हम हमेशा आपके लिए जो हो सकता है हर संभव प्रयास करेंगे। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और जितनी भी बहनों को दूर दराज हो गया है वो सभी लोग ई शिक्षा कोष ऐप पर, या जिन पुरुषों को नहीं मिला है ई शिक्षा कोष ऐप पर जरूर कंप्लेन डालिए। आपके कंप्लेन को डिस्पोज करने के लिए निश्चित रूप से हम लोग बात